श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम सभी को कभी ना कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं या हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहां यह समझाते हैं कि जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो वह वास्तव में तुम्हारे भाग्य को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि अपने कर्मों से अपने ही भविष्य को प्रभावित कर रहा होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे बीज बो रहा है जो बाद में उसे ही नुकसान पहुंचाएंगे। यहां खेत का उदाहरण बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। हमारा जीवन एक खेत की तरह है जिसमें हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह अपने खेत में कांटे बो रहा होता है। यह कांटे उसकी खुद की खुशियों और सफलता के रास्ते में रोड़े बन जाएंगे। वहीं तुम्हारा काम है अपने खेत में फूल बोते रहना, यानी अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम, धैर्य और अच्छे कर्मों को अपनाना। ऐसे फूलों की खुशबू तुम्हारे जीवन को महकाएगी और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। इसका मतलब यह भी है कि तुम अपने भीतर नफरत, क्रोध या बदले की भावना को जगह ना दो। अगर तुम इन नकारात्मक भावनाओं को अपने दिल में पाओगे तो वे तुम्हारे जीवन के फूलों की खुशबू को भी खत्म कर देंगी। इसलिए अपने मन को शुद्ध और शांत रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वे हमें प्रभावित नहीं कर पाती। कष्ट देने वाले का प्रभाव केवल अस्थायी होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के बुरे कर्मों से घबराना या टूटना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने मन को सशक्त बनाए रखना चाहिए। दूसरों के कष्ट देने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदलता, बल्कि वे अपने ही कर्मों का फल भुगतते हैं। तुम्हारा कार्य है कि तुम अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहो ताकि तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से महकता रहे। इस दृष्टिकोण से जीवन की हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है जो तुम्हें और भी मजबूत, धैर्यवान और समझदार बनाती है। यही जीवन का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट के छल से विचलित मत हो, क्योंकि छल अंततः स्वयं को ही नष्ट करता है। जब कोई दुष्ट व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करता है तो वह केवल एक क्षणिक जीत प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी चालें कभी स्थायी नहीं होती। छल की प्रकृति ऐसी है कि वह स्वयं अपने कर्ता को नुकसान पहुंचाती है। जब कोई धोखा देता है या किसी को चोट पहुंचाता है तो वह अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो अंततः उसी पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसलिए छल करने वाले का अंततः विनाश होना निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।